हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को स्वागत करता हूं लॉजिकॉन यूट्यूब चैनल पे। लॉजिकॉन मतलब प्रॉब्लम्स कॉल्व। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। एसएससी सीपीओ में जॉब लगता है तो आपको कौन कौन सा पोस्ट मिल सकता है। एसएससी सीपीओ में जॉब लेने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होना चाहिए और एनसीसी वाले बच्चों के लिए कौन सा अपॉर्चुनिटीज है इस साल हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस एक नेशनल लेवल की टेस्ट होता है जो एसएससी कंडक्ट कराता है। एसएससी सीपीओ के अलावा और भी जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वाला पेपर भी कंडक्ट कराते हैं। उसके साथ साथ क्वालिफिकेशन में देख लेंगे बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एज लिमिट मिनिमम आपका एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल तक हो सकता है। इसके बाद देखते हैं सीपीओ में जॉब मिलता है तो कौन कौन सा पोस्ट आपको मिल सकता है। सबसे पहले आता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डिमांडेबल जॉब रहता है। उसके बाद आता है बीएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आईटीबीपी सब इंस्पेक्टर, बीएसएसबी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ। अभी हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखेंगे, सैलरी। आपका सैलरी पैकेज कितना मिलता है। सैलरी मिलता है 35,400 से 1,12,400 तक। एक होता है बेसिक पे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले इस साल 2022 में कौन सा नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है। वैकेंसी है 4,200 जो एक बहुत ही बढ़िया नंबर है जो पिछले 3 सालों में इतना नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं देखा गया था। इसलिए इस साल आपके पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस साल आपका सिलेक्शन लेने के लिए। चलिए हम देख लेते हैं एसएससी कैसे इस पेपर को कंडक्ट कराता है। एसएससी इसको मेनली दो पार्ट में कंडक्ट कराता है, एक पेपर 1 एक पेपर 2। इसमें मैं कहना चाहूंगा सीजीएल वाले जो बच्चे होते हैं जिसको मैथ कमजोर होते हैं वो सोचते हैं हम सीजीएल नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन सीपीओ में उन लोगों के लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। देखिए सीजीएल में यहाँ पे पेपर 2 में मैथ्स इंग्लिश दोनों आते हैं, लेकिन सीपीओ में क्या फायदा है, सीपीओ में मैथ्स नहीं आते, सिर्फ इंग्लिश से आप काम चला सकते हो। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाता है। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जीएस जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ्स पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश पूछा जाता है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। उसके साथ साथ पेपर 2 में इंग्लिश पूछा जाता है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। दोस्तों अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा किताब से पढ़ने से आपका नवंबर तक आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो टॉप तक पहुंच सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के लिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को केडी कैंपस का मोहित कवत्रे सर का एक क्लास नोट्स आया है। आप उस किताब को पेपर देने से पहले 3 से 4 बार पढ़ के चले जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने का भी जरूरत पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए मैं कहूँगा आप पिनाकिल का जो प्रीवियस ईयर किताब आया है मार्केट में वो उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस करके चले जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं जीएस में। जीएस और जीके का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है दोस्तों, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं कहूँगा आप हर रोज जो करंट अफेयर्स आता है उसको देख लिया करो। और करंट अफेयर्स को जो इस नवंबर में आपका सीपीओ का पेपर होने वाला है तो एक साल पहले मतलब पिछले साल का नवंबर तक जितना भी क्वेश्चंस आया है, मतलब जितना कुछ भी आया है सब कुछ एक बार देख लो। उसके साथ साथ जो सीपीओ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है जिस पोर्शन से, जैसे बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब चैप्टर्स जहाँ से क्वेश्चन पिछले साल में पूछा गया है वो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार करके चले गई है। इसके लिए किताब मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको लूसेंट वाला किताब पढ़ के आप जा सकते हो, ये आपको बहुत फायदा दे सकता है। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स में। देखिए दोस्तों मैथ्स के लिए तो ऐसा कोई किताब अभी मार्केट में फिलहाल है नहीं जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप जिन भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहो। उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कह सकता हूँ आप किरण वाला एक जो मोटा सा किताब आता है, मतलब जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है, वो वाला किताब ले लीजिए मार्केट से, उससे प्रैक्टिस करके जाइए। उसके बाद इंग्लिश के एसएससी वाले जितने भी बच्चे हैं सबके पास सबको पता रहता है एसएससी का जो इंग्लिश का बाइबल कहा जाता है नीतू मैम की
वॉल्यूम 1 की। तो मैं कहना चाहूँगा नीतू मैम की वॉल्यूम 1 उठा लो और पूरा 4 से 5 बार रट के चले जाओ। आपका जितना भी ग्रामर वाला पोर्शन पेपर में पूछा जाएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ ग्रामर नहीं, वोकैब वाला भी पोर्शन पढ़ना जरूरी होता है। अभी मैं वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक सजेस्ट करने वाला हूँ। ब्लैक बुक वोकैब के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है। उसके बाद हम बोनस मार्क्स में आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, बोनस मार्क्स क्या है? जिन बच्चों के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट है, उनको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। उनके लिए और एक ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। एनसीसी वाले जो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिल जाएगा, और 10 मार्क्स नहीं तो फिर मैक्सिमम मार्क्स के 5% मार्क्स जो ज्यादा होगा उनको वही मिलेगा। सेम तरीके से जिनके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, उनको 6 मार्क्स मिल जाएगा, नहीं तो फिर 3% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो ज्यादा होगा वो मिल जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर के पास 4 मार्क्स नहीं तो फिर 2% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस किए हैं सीपीओ के बारे में। मुझे लगा आपको पता चल गया होगा सब कुछ। तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।